जिन भी लोन कंपनियों को भारत में बंद कर दिया गया है, आगे वे लोन नहीं बांट सकती। तो ऐसी कंपनियों का हमें पैसा लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? क्या हम पैसा उसका फुल पेमेंट कर दे तो हमारा सिविल ठीक रहेगा? क्या हम उसका लोन ना चुकाएं, किसी कारणवश परिस्थिति सही नहीं है, ना चुका पा रहे हैं, तो क्या हमारा सिविल खराब हो जाएगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोन कंपनियां आई कब से, ऑनलाइन वाली ज्यादातर कोरोना काल के बाद ही आनी स्टार्ट हो गई। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तभी से ऑनलाइन लोन बांटने वाली संस्थाएं ज्यादा जागरूक हो गई। लोग लोग बैठे हुए हैं, बांटो पैसे की, 2 मिनट में 5 लाख ले जाइए, 2 मिनट में 10 लाख ले जाइए, 2 मिनट में 1 करोड़ लेके जाइए, मतलब कुछ भी लेके जाइए, बस जाइए, आइए, फंसिए, जाइए। तो इनमें से कुछ कंपनियों का फ्रॉड पकड़ा जाता है और इनको बैन कर दिया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या कोई कंपनी आज बंद हो गई, उसका हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं या हमने चुका दिया, हमारा सिविल सही रहेगा या खराब हो जाएगा? तो देखिए, जिन भी लोन कंपनियों को बंद किया जाता है, उनको कुछ दिन का मौका दिया जाता है कि भाई साहब आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का टाइम दिया जाता है, अपना जितना मार्केट में पैसा बांटे हो निकाल सकते हो। अब जैसे भी निकालो, कोई गलत काम करके किसी को डरा धमका के नहीं ले सकते। 6 महीने में जितना वसूल सकते हो सेटलमेंट करा लो, जो कराना है करा लो, उठा लो। उसके बाद से तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हारा कुछ सुना जाएगा, क्योंकि भाई साहब तुमने फर्जीवाड़ा कर दिया है। अब तुम्हें हम लोग की अच्छाई है कि हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, कितना समय है, इतने में अपना पैसा जितना बिटोर सकते हो बिटोर लो। तो जब भी किसी लोन कंपनी को बंद किया जाता है, तो वह लोन कंपनियां आपके एप्लीकेशन में लालच देंगी। कैसी लालच देंगी? कि आपने जो 15,000 का लोन लिया था, 7,000 रुपए या 10,000 रुपए उसमें से ड्यू है, उसको चुकाइए और सीधे 50,000 रुपए का लोन लेके जाइए तत्काल में, तुरंत। तो लोग यही सोचते हैं तुरंत भर दें और तुरंत मिल जाएगा, उसके बाद आराम से करते रहेंगे काम। तो ज्यों आप पेमेंट करते हो, उसके बाद एप्लीकेशन इरर, ट्राई नेक्स्ट 30 डे, अगले 30 दिनों के बाद ट्राई करें, अगले 3 महीने के बाद ट्राई करें। जिन भी लोन कंपनियों को बंद किया जाता है उनके एप्लीकेशन में यही शो होगा। पहले तो आपको लालच दिखा के वो सेटलमेंट करके सेटलमेंट के नाम पे पैसा निकलवाने का तरीका है, क्योंकि भाई साहब उनको पता है अब वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा जा चुका है। ठीक है ना? ये जो फर्जी कंपनियां जिन्हें बंद कर दिया जाता है, वे कोई एक्शन आपके ऊपर नहीं ले सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्जी घोषित हो चुकी हैं। इससे आपको कोई डरना नहीं है। भाड़े के जो टट्टू हैं, गुंडे हैं, भाई साहब उनको अपने हिसाब से निपट लीजिए। वो जब भी आए तो कहिए भाई साहब डीआरए का सर्टिफिकेट दिखाओ, कितने दिन से कंपनी में काम कर रहे हो उसका आईडी कार्ड अपना पहले दिखाओ। देखिएगा किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा जाता है। भाई साहब इस आदमी के पास आप जाओ, आप जाओगे तो आप एक सेल्फी लेके उसका प्रूफ दे देना कि आप गए थे, 500 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। इसलिए आते हैं सब आपके साथ सेल्फी लेते हैं सब, जब आप नहीं देते हो उसको पैसे दो, मतलब उसको तेल पानी का खर्च मिल जाए। अगर निकलवा देता है तो जैसा अमाउंट उसी पे 10-20% मिल जाता है। ठीक है? तो उन फर्जी गुंडों को आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कैसे देखना है वो आपके ऊपर है। आप उनको बैठा के घर में चाय पिलाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जितना आप इज्जत दोगे उतना ही वो सर पे चढ़ेंगे और बोलेंगे, जबकि उनके हैसियत में है कुछ नहीं। ठीक है? कोर्ट कचहरी दुनिया भर के बात करेंगे, सब पैसा उसके जेब में है जो लगा के कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा करेगा। अरे भाई कंपनी को करना होगा तो कर लेगा, लेकिन भौंकने वाले ये कुत्ते जो रिकवरी एजेंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस कंपनी का लोन चुका देते हैं तो क्या होगा? बहुत बार ऐसा होता है कि जब कंपनी बंद हो जाती है, उसको उसका लोन आपने यदि उसको जितना टाइम मिला हुआ है, 3 महीने या 6 महीने का टाइम मिला हुआ है, उससे पहले जितना पैसा उसको दोगे उतना ही पैसा सिविल में अपडेट होगा। और उसके ड्यू डेट के बाद, यानी लोन कंपनी के पास 3 महीने का टाइम है,
अब 3 महीने के बाद यदि आप उसका सेटलमेंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसके सिविल में अपडेट होने के कम चांसेस हैं, क्योंकि अब उसको दोबारा मार्केट में आना नहीं है, तो ये बस अपना पैसा समेटेगा और निकल लेगा। आपका सिविल यूं ही डाउन होता रहेगा। यदि हम किसी कारणवश पैसा उसका नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या होगा? तो देखिए, जब उसका ड्यू डेट खत्म हो गया, यानी उस कंपनी को पैसा वसूलने के लिए 6 महीने का टाइम मिला हुआ है, 6 महीने तक ही उसका सिविल में कारनामा चलेगा। उसका जो रिकॉर्ड है सिविल में 6 महीने तक ही सुना जाएगा कि हाँ भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, किस बंदे ने लोन दिया कि नहीं दिया। बस 6 महीने तक उसकी बात उस कंपनी की सुनी जाएगी, उसके बाद नहीं सुनी जाएगी। उसके बाद यूं ही साल भर, 1 साल 2 साल के बाद अपडेट हो जाएगा, योर लोन हैज बीन क्लोज्ड। क्योंकि भाई साहब फर्जी वाला है, वो खुद ही फर्जी है तो दूसरे को क्या फर्जी घोषित करेंगे कि लोन इन्होंने नहीं चुकाया, कोई गारंटी नहीं है। तो जिन कंपनियों को बैन कर दिया गया है, अगर पैसे हैं सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं है पैसे तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सिविल कुछ दिन के बाद अपडेट हो जाएगा, लोन क्लोज उसमें दिखाएगा, आप चुकाए हो या ना चुकाए हो। क्योंकि जब कोई फर्जी घोषित हो गया तो कोई गारंटी नहीं रहती है कि भाई साहब इसने लोन भी दिया है कि नहीं दिया है, पैसे लेके इसने अपडेट किया है कि नहीं किया है, कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो जिन कंपनियों को बंद कर दिया गया है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको अपडेट कराना है सिविल में तो भाई साहब जल्दी से उसका सेटलमेंट कर लीजिए। जिन कंपनियों को बंद कर दिया गया, नहीं है पैसे तो भाई साहब जेल में थोड़ी ना डाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे हैं तो चुका दीजिए, नहीं है तो इस सिविल का चक्कर में पैसा बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई आके धमका रहा है कि भाई साहब जो कंपनियां बंद हो गई हैं या चालू भी हैं, धमका रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, भाई साहब तुम लोगे 12,000 की नौकरी करने वाले, तुम चलोगे मुझसे केस लड़ने? जिसके पास पावर है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तुम आए हो 500 के भाड़े के गुंडे हमारे ऊपर केस करने। उसको तो पहली बात हम अपने दरवाजे पे खड़े होने मत दीजिए, सीधे कहिए चलो गांव से बाहर, मोहल्ले से बाहर चलो, फिर बात करेंगे। हाँ बोलो, तो चलो सर्टिफिकेट दिखाओ, डीआरए सर्टिफिकेट दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ अपना, उसके बाद से दिखाओ तुम्हें जो हमारे घर विजिट करने का विजिटिंग लेटर जो मिला हुआ है वो दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ। फिर उसका हिसाब किताब ना दिखाए तो अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं है कि आपके घर पे आना ही है, उसके पास पावर नहीं है, वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके वो आपके दरवाजे पे आया है। क्योंकि थोड़ा सा अच्छे घर का होगा, पैसे का पावर होगा, सोचा होगा चलो चलते हैं, बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा है, गरीब लोगों को धमका के डरा के पैसे ऐंठ लेंगे। तो भाई साहब 4-5 लोग मिलके उनसे थोड़ा सर्टिफिकेट मांग लीजिए कि भाई साहब दिखाइए कंपनी ने विजिटिंग लेटर जो दिया हो आपको कि हमारे घर पे आना है, डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। और नहीं हो तो भाई साहब आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद।